हिंदू होकर हिंदू को खा रहा है, हिंदू होकर हिंदू को खा रहा है। विचार करें जरा। वाल्मीकि जी कहते हैं राम पता है बेटा तुम कौन हो? कौन? श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। जो सजत जग पालत हरत रुक पाए कृपा निदान की। पालत हरत रुक पाए कृपा निदान की। रुक पाए कृपा निदान की। रुक पाए कृपा निदान की। राम तुम श्रुतियों के पुल के रक्षक हो। अच्छा देखना, और आप चिंता ना करिए धनुष सही समय पे टूटेगा। चिंता ना करें, बिल्कुल सही समय पे। और जिसने जिसने भी मुरैठा लगा रखा है, ये पगड़ी लगा रखी है और नाचा ना तो फिर बेकार। अभी केवल सावधानी से बाबूजी को हंसी पहले आई है। बाबूजी और आज माँ जी दोनों नाचेंगे। माँ की भी पगड़ी बांधनी चाहिए। आए हम बाराती बारात लेके। अच्छा कौन है बारात वाले? राम जी वाले कौन है भाई? मतलब हमारे तरफ का कौन नहीं? हाँ सीता जी वाले कौन है भाई? वैसे पता है ये जो विवाह है जो हमारे यहाँ होता है तो हम लोग कन्यादान वगैरह सब करवाते हैं। ये नई नई जगह है, यहाँ पे नहीं करवाए। पता नहीं अगले व्यक्ति के मन में क्या फील होने लगे, तो आपके पूरे क्षेत्र में नहीं करवाया। अभी तक जितनी कथाएं हुई हैं ये सब नहीं कराया। इसमें थोड़ा सा मन विचलित होने लगता है। हमारा भाव कुछ और है, सामने वाले का भाव क्या हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि दीदी है ना, तो उतना ही रहने दें, उतना ही। मैं विनती करूं, पैसा सबको चाहिए, लेकिन मुझे आपकी बुद्धि पे राज नहीं करना। मुझे आपके दिल पर राज करना है, यहां पे राज करना है। किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से आपके मन में ये बात ना बैठे कि मुझे क्या चाहिए। और जितना दे रहे हैं आप, जितना दे रहे हैं उतनी मुझ में औकात नहीं है। मैं सत्य कहती हूं, इतनी औकात नहीं जितना दे रहे हैं। और फिर मांगने से भाभी बोल रही थी दीदी मेरी साड़ी पहनना। तो बैठी ना सामने, दीदी मेरी साड़ी पहनो। लक्कड़ जाम में गए, भाभी बोली मेरी साड़ी पहनो। विचार करिए ना जरा, आप लोग आगे से आगे, आगे से आगे दीदी को खुद दुल्हन की तरह सजाए रहते हैं, कथावाचक की तरह दुल्हन के सजा रहे हैं। अब क्या मांगे दीदी, क्या मांगे? इसके लिए एक ही दुआ है कि जैसे मुझे सजा रहे हैं आप हमेशा सजे रहें। आपके मांग का सिंदूर ऐसे ही अटल रहे, एकदम सुहागिन रहे आप। और इसी प्रकार अपने पति की गोद में सर रख करके चले जाएं अंत में, है ना। नारी का सबसे बड़ा सौभाग्य तो यही है ना, अपने पति की गोद पाकर के ही प्राण छोड़ दे। इसके लिए विनती करूं, बोलिए हनुमान जी महाराज की, श्री शंकर भगवान की। बाबा जी लिखते हैं राम जी ने पुल एक कारण से और बनाया, पुल का काम और किया। जिस समय सेतु बांधा गया था ना सुंदरकांड के बाद, उस समय राम जी ने पुल इसलिए बनाया, चाहते तो उड़ करके निकल जाते या बाणों का पुल बना देते, लेकिन पत्थर का पुल इसलिए बनाया कि ये मनुष्य तो जहाज में बैठकर चला जाएगा, शक्ति पालेगा तो उड़कर चला जाएगा, आगे आने वाले समय में वायुयान में बैठकर चला जाएगा, लेकिन जो छोटे छोटे जीव हैं ये भवसागर से कैसे पार होंगे? इनको भी पार करने का तो उपाय होना चाहिए ना। ये चींटी अगर इस पार से उस पार जाना चाहती है
तो इसके लिए तो कोई साधन नहीं है। तो राम जी ने उस समय कर्म का पुल बनाया। कर्म का, ज्ञान के पुल से कुछ नहीं होता जब तक व्यक्ति मेहनत करके कर्म का पुल नहीं बनाता। और कर्म का पुल बनाने वाला व्यक्ति खुद पार होता है और छोटे छोटे चींटी चींटा को भी पार कर देता है। राम जी ने वो काम किया है। राम जी रावण के सामने झुकने का काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राम अहंकारी नहीं है। हनुमान जी रावण के सामने संधि का प्रस्ताव लेकर इसलिए जा रहे हैं कि राम हनुमंत लाल जी महाराज अहंकारी नहीं है। और गोस्वामी बाबा कहते हैं आज ये जो 10,000 राजा बैठे हैं ये धनुष को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन कैसे? समर्पण से नहीं, अहंकार के सहित। राम जी ने 2 बार प्रणाम किया है जब धनुष को तोड़ने जाने लगे। एक बार जब विश्वामित्र जी ने आज्ञा दी है तो विश्वामित्र जी को प्रणाम करके जा रहे हैं। दूसरी बार जब धनुष के पास आए हैं तो गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धन लीना। 2 बार प्रणाम किया। तीसरी बार में सीता जी ने, ऐसा कोई देवता नहीं रहा होगा जिसके लिए मन्नत न मानी हो, चाहे वो शंकर जी हो चाहे गणेश जी हो, सबसे मन्नत मांगी। मैं विनती कर दूं, समर्पण वाले व्यक्ति के पास में अपना कुछ भी नहीं होता, अपना बल नहीं होता, वो तो भगवान के सहारे चलता है। गोस्वामी बाबा कहते हैं, बहुत प्यारा विवेचन, ये 10,000 राजाओं से जिस समय दूतों ने कहा सावधान होकर के बात सुने, ये जो धनुष रखा है कोई भी तोड़े वो सीता जी का वर्ण कर सकता है, लेकिन क्या बोले? लेकिन ये कि धनुष के पास कोई मत जाना। तो एक राजा उत्सुकता से खड़ा हुआ, बोले एक बात बताइए, अगर धनुष के पास नहीं जाएंगे तो धनुष टूटेगा कैसे? और फिर बुलाया ही क्यों था? अगर धनुष तोड़वाया नहीं था तो बुलवाया क्यों था? तो वो राजा कहते हैं ये बताने के लिए ये कोई साधारण धनुष नहीं है, इसमें राहु बैठा है, राहु। और एक विनती करूं, राहु सबकी कुंडली में होते हैं, ठीक है? ये जो राहु है ना, 12 राशियां होती हैं, प्रत्येक राशि में राहु होगा। इसके लिए राहु जिसकी कुंडली में बैठा है, इसके भाव होते हैं, छठा भाव, तीसरा भाव, दूसरा भाव। कहते हैं राहु और चंद्रमा, गौर करना, राहु और चंद्रमा और सूर्य अगर एक दूसरे को कुंडली में देख रहे हैं तो वो व्यक्ति जल्दी से उन्नति के मार्ग में नहीं जा पाता। अपनी अपनी कुंडली चेक करा ना, राहु और चंद्रमा और सूरज ये एक दूसरे के दुश्मन हैं। राहु हमेशा दुश्मनी निकालता है चंद्रमा से, सूरज से, क्योंकि चंदा सूरज ही थे जिस समय अमृत बांटा जा रहा था। तो चंदा सूरज ने बता दिया था कि प्रभु ये कोई देवता नहीं बैठा, ये देवता का रूप बना के बैठा है, ये तो राक्षस है। तो भगवान ने जैसे ही चक्र चलाया तो उसके शरीर के 2 टुकड़े हो गए, एक ये सारा अलग हो गया, धड़ अलग हो गया, लेकिन इसके बीचों बीच कुछ छींटे अंदर चले गए थे, कुछ ऊपर भी। तो ये नीचे वाला शरीर भी उसका अमर हो गया और ऊपर वाला भी हो गया। तो पहले तो एक था, अब 2 हो गए, अब 2। ये चंद्रमा और सूरज से बराबर संधि करता है, बराबर लड़ाई करता है। बाबा जी बड़ा प्यारा विवेचन देते हैं। दूतों ने बताया कि पता है इस धनुष के पास क्यों नहीं जाना है? बोले क्यों? बोले इसलिए कि रावण आया था रात्रि के समय में धनुष को उठाने, लेकिन जब इससे धनुष नहीं उठाया, रात के समय में आया था ये बेईमान, देखो भला ये धनुष उठता है कि नहीं, उठता है कि नहीं। और रात में आया और धनुष को उठाया, और रावण कोई साधारण थोड़ी था, और धनुष उठा, थोड़ी सा उठा, और इतनी जोर से रावण की उंगलियों में गिरा कि रावण ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन हाथ नहीं निकाल पाया। 1 घंटा हुआ, फिर 2 घंटा हुआ, फिर 3 घंटा हुआ, और रावण खूब गा रहा है, डमट 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 खूब गाया जा रहा है, हे भोले बाबा मेरी रक्षा करो। अगर मेरे हाथ दबे रहेंगे, सुबह जनक जी इसकी पूजा करने आएंगे, तो हे करुणा निधान, ये जनक भी मेरा गुरु भाई है, आपका ही चेला है, मेरी नाक कट जाएगी, प्रभु कृपा करो, मेरी ऊपर कृपा करो। भगवान शंकर ने कहा जरा ये बता, आएगा तो नहीं दोबारा यहाँ पर? पहले वचन दे, आएगा तो नहीं यहाँ पे? तो रावण कहता है प्रभु आऊंगा आजमाइश करने। बोले देख तुझे आज पसीना छूट रहा है, अगर भूल करके भी तू आ गया, भूल कर भी अगर तू आ गया तो याद रखना, आ तो तेरी केवल उंगली दबाई है, सबके सामने यदि तेरा गला ना दबाया तो मेरा नाम शंकर नहीं है। अरे तू आदमी है भला, जानवर कहीं का?
तूने तो मेरी शिक्षा का ही शिक्षा को बर्बाद कर दिया, दीक्षा को बर्बाद कर दिया। क्यों? बोले इसलिए क्योंकि तू मेरा चेला है, और जिस समय जनक जी आएंगे तो वो देखेंगे कैसा चेला है ये, चोरी करके धनुष को उठाने आया है, कैसा चेला है ये। और बाबा जी बहुत प्यारा वाक देते हैं। रावण ने उस समय वचन दिया शंकर जी को, बोले बाबा इस बार मेरी लाज बचा लो, मैं कभी नहीं आऊंगा। लेकिन वो हमारे यहाँ की एक कहावत है, वो कुत्ते की दुम वाली, कुत्ते की दुम है ना, वो पुंगरिया होती है ना, लंबा लंबा पाइप पाइप होता है जैसे कुत्ते की पूंछ को उसमें डाल दो, ठीक। और कहते नहीं वो 6 महीने भी बीत जाए, वो जब उसको निकालो पाइप को तो वो सीधी की सीधी नहीं होगी, वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। और रावण भी उन्हीं बेईमानों में से है। शंकर जी को वचन देने के बावजूद भी कि प्रभु मैं सत्य कहता हूँ, अब मैं कोई ऐसा गलत काम नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ पे भाव आया कि रावण तो जाने लगा, लेकिन उसी समय राहु को बुलाया, क्योंकि समस्त देवता इसके वशीभूत थे। राहु को बुलाया और राहु से कहा, राहु ऐसा कर धनुष के ऊपर बैठ जा। किस लिए? इसलिए ये 10,000 राजा जो धनुष तोड़ने आएंगे ना, तो जहां पर तू बैठा है धनुष नहीं उठ सकता। और उसके बाद ये कारण ये है कि अगर धनुष मैं नहीं उठा पाया तो धनुष कोई नहीं उठना चाहिए, किसी से नहीं उठना चाहिए। अगर मैं नहीं खा पाया तो किसी को मत खाने दो, ठीक। और राहु बैठ गया। लेकिन देखना राहु को बैठे देख करके माता पार्वती का मन विचलित हो गया। पार्वती माता भगवान शंकर के पास गई, हे देवादिदेव महादेव, हे करुणा निधान, हे दया निधान। शंकर जी ने कहा, पार्वती बड़ी विचलित हैं आप। हाँ, क्यों? इसलिए कि देखो प्रभु राम जी जिस समय धनुष तोड़ने आएंगे, यदि राहु बैठा है, राहु, तो ये एक संकेत मिलता है, राहु यदि बैठा है तो राम जी भी धनुष को नहीं उठा पाएंगे। ग्रह का एक अपना अधिकार है, एक अपना बल है, इनको मानता मिली है, मानता प्राप्त देवता है ये। तो मैं विनती करूं, राहु यदि बैठा है तो जल्दी से काम होने वाला नहीं है। तो शंकर जी ने कहा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पार्वती जी ने कहा, प्रभु मैं अपनी बेटी को वरदान दे के आई हूं कि मन जाए ही राच्य मिले सोबर। मेरा वरदान झूठा हो जाएगा। अगर राम जी धनुष उठाने आए और राहु बैठा रहा तो प्रभु गड़बड़ी होगा। तो क्या करें? बोले प्रभु मैं ये नहीं चाहती कि राम ही धनुष उठाएं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि अगर राम धनुष ना उठा पाए, लेकिन कोई कपटी मनुष्य, कोई कपटी राजा भी धनुष को ना उठाए, मेरी ये विनती है। मैं अपनी पुत्री को वरदान देकर आई हूं, मन जाए ही राच्य मिले सोबर। कितना प्यारा विवेचन आया है। एक तरफ राहु बैठा है तो एक तरफ भगवान शंकर बैठे हैं। एक संकेत मैं दूं, धनुष की रक्षा कितने लोग कर रहे थे? कितने लोग कर रहे थे? नंबर पहला, धनुष की रक्षा भगवान शंकर कर रहे थे, नंबर 1। दूसरे नंबर पे धनुष की रक्षा धनुष अपनी स्वयं कर रहा था, धनुष किसी से उठना ही नहीं चाहता था। तीसरे नंबर में धनुष की रक्षा धरती माता कर रही थी। जय श्री राम, जय श्री राम। धनुष की रक्षा धरती माता स्वयं कर रही थी। जैसे ही राजा धनुष को उठाने आते थे ना, तो धरती माता भूमि न छाड़त, धरती माता धनुष को ऐसे पकड़ लेती थी, छोड़ती ही नहीं थी। किसी ने धरती माता से कहा, माता तुम ऐसा क्यों कर रही हो, धनुष को क्यों नहीं छोड़ती? बोले इसलिए कि आज मेरा काम नहीं है, आज तो मेरी बेटी का काम है। और अपनी बेटी के लिए माँ बाप पूरी ताकत लगा देते हैं कि मेरी बेटी उसी घर में जाए जहां पर मैं अपनी बेटी को पूरी जिंदगी सुखी देख सकूं। एक विनती करूं मैं, माँ बाप सोने की थाली में भोजन करने वाले हो, सोने की थाली में 2-4 नौकर आगे पीछे लगे हो, लेकिन जहां पर बेटी का विवाह किया है और अगर बेटी सुखी नहीं है ना, तो उनको ऐसा लगता है जैसे हमारे शरीर में कैंसर हो गया, कैंसर के जैसा उनको पूरी जिंदगी चुभता है। सोने की थाली में माँ बाप भोजन करें, लेकिन उनके हृदय में हमेशा पीड़ा रहेगी कि मैंने अपनी बेटी को सोने के पालने में डाल करके पाला है और आज मेरी बेटी की क्या दशा है, क्या दशा है। वो माँ बाप पूरी जिंदगी कैंसर के जैसी पीड़ा में रहते हैं। और मैं विनती करूं, धरती माता आज धनुष को छोड़ नहीं रही। एक राजा परिकर बांध उठे अकुलाई चले इष्ट देवन सरनाई। जैसे ही राजा उठा, उठ करके धनुष के पास में आया और धनुष को जैसे ही छुआ, गोस्वामी बाबा यही शब्द कहते हैं, बहुत प्यारा कहते हैं, परिकर बांध उठे उखलाई
चले इष्ट देवई सरनाई, तमा की ता की तक सिव धन धरई। जैसे ही वो बाल हिलाता है, शरीर हिलाता है, बॉडी फुलाता है और धनुष को जैसे उठाता है, धनुष उठता ही नहीं है, धनुष उठ नहीं रहा है। कारण क्या है? धरती माता धनुष को थाम लेती है और भगवान शंकर धनुष को पकड़ लेते हैं और राहु तो बैठा ही है, धनुष उठ ही नहीं रहा है। तुलसी बाबा लिखते हैं बहुत प्यारा वाक्य, सीता माता की माता धरती धनुष को छोड़ नहीं रही, पकड़े बैठी हैं। धरती माता से कहा, माँ धनुष को कब छोड़ेगी? बोले, जब मैं ये जान लूंगी यही मेरे सीता के लायक वर है, वरना नहीं। अब एक संकेत मैं आपको और दे दूं, धनुष केवल राम जी ने नहीं तोड़ा, देखना जरा, उस धनुष को केवल राम जी ने नहीं तोड़ा, धनुष को तोड़वाने के सहयोग में धरती माता थी, दूसरे नंबर भगवान शंकर थे, तीसरे नंबर में माता सीता ने शतक तो लगा दिया है, अपना पूरी ताकत लगा दी है। हे प्रभु, हे भोले बाबा, अगर मैंने मन से, वचन से, कर्म से अपने पति राम जी के अलावा किसी को भी गलत दृष्टि से न देखा हो, और अगर मैं वास्तव में मन से तन से पवित्र हूं, तो फिर धनुष राम जी ही तोड़े और कोई नहीं। अपने अंदर की शक्ति को जगाओ, हम भी और आप भी। हम जितने लोग बैठे हैं ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, हाई स्कूल में मैंने पढ़ा था, जब मैं हाई स्कूल पढ़ती थी, टेंथ की क्लास में पढ़ती थी, तब का शब्द मुझे याद है। वो उसमें हिंदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को पढ़ा मैंने, उसमें लिखा था कि हमारे भारत का प्रत्येक नागरिक ट्रेन का डब्बा है, प्रत्येक नागरिक ट्रेन का डब्बा है। ये सब के सब, जैसे हनुमंत लाल जी महाराज लंका को जला करके आ गए थे ना, लेकिन हनुमान जी के लिए भी बताया जाता है कि अपना ये बल भूल जाते थे। अब वो तो राम जाने, भूल जाते थे या वो भुला देते थे, लेकिन हाँ, हनुमान जी को भी जगाने का काम जामवंत जी ने किया है। अगर जामवंत जी न जगाते तो हनुमान जी तो आंख बंद किए राम 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 जपने में लगे थे, क्योंकि वो जानते हैं कि राम जी सब नाटक कर रहे हैं। सीता जी की खोज करने में राम जी तत्पर हैं, लेकिन राम जी ये नाटक कर रहे हैं। हाँ, आंख बंद किए राम राम जप रहे हैं। जामवंत जी बार बार कह रहे हैं, है कोई योद्धा जो 400 कोस का समुद्र लांग जाए, है कोई योद्धा? हनुमान जी सुन ही नहीं रहे। लेकिन यहाँ पे शब्द बहुत प्यारा आता है, भाव बहुत प्यारा आता है। हनुमान जी को जगाने का काम किसने किया? जामवंत जी ने एक ही शब्द कहा है, हनुमान राम काज लग तब अवतारा, सुनते भयो पर्वताकारा, कनक भूतराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। आज हनुमंत लाल जी महाराज ने विकट रूप धारण कर लिया, किसके कहने पर? बोले जामवंत जी के कहने पर। भारतेंदु जी ने यही शब्द कहा है कि जितने नागरिक हैं, हम सब लोग जो बैठे हैं ना भारत देश के, सबके सब ट्रेन के डिब्बे हैं, लेकिन केवल हम सब जाकर के सीता की खोज कर सकते हैं, भक्ति की खोज कर सकते हैं, ज्ञान और वैराग की खोज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कब? बोले जब जामवंत के जैसा कोई जगाने वाला मिल जाए, कोई जामवंत के जैसा केवल इंजन मिल जाए हमें, इंजन, तो सारे के सारे डब्बे तो अपने आप अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन समस्या तो यहाँ है कि जामवंत के जैसा कोई जगाने वाला नहीं है। आज माँ अपने बच्चे को कायरता सिखाती है, समझ रहे हैं? बेटा बाहर मत जाना, झगड़ा हो रहा है, कायरता सिखा रही है। अगर कोई धर्म का युद्ध हो रहा है बाहर, तो बच्चे को खींच कर लिए जा रही है, अरे तुझे क्या करना है, और जो चूल्हे में जाए तो जाए, जो मरे तो मरे, जो जूझे तो जूझे, है ना? तो मैं विनती करूं, माँ आज ठीक है, जहां बेकार का झगड़ा हो रहा है वहां अगर बेटा अंदर बैठे तो चलता है, पति अंदर बैठे तो चलता है, लेकिन यदि किसी निर्बल को मारा जा रहा है, फिर भी पत्नी अपने पति को, समर्थवान पति को खींच कर लिए जा रही है, फिर भी यदि माँ अपने बेटे को खींच कर लिए जा रही है, उस निर्बल को बचा नहीं रहे हैं, तो मुझे लगता है आज कोई जामवंत बन ही नहीं रहा है। सब के सब अपने बच्चे को सोने का आदेश देते हैं, सो जा बेटा, सो जा, सो जा बेटा, सो जा। इसके लिए मैं विनती करूं, बहुत प्यारा विवेचन आता है, बहुत प्यारा भाव आता है। एक बार जामवंत बनो, एक बार ताकत दिखाओ। वो बापूजी गाया करते थे इसको, मुरारी बापूजी, तारों के तेज से चांद छिपे नहीं, और सूरज छिपे नहीं, बादल छाए, और युद्ध पड़े रजपूत छिपे नहीं, ओ दातार छिपे नहीं, मांगने आए। कल वो बाबूजी बोल रहे थे ना कि दीदी जब आपको आवेश आता है तो लगता है कि कोई छत्राणी बोल रही है। वो संजय भैया बोल रहे थे ना
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्रोध कभी नहीं आता। लेकिन हाँ, जहाँ पर अनर्गल बात होती है तो क्रोध तो किसी को भी आ जाएगा। और एक विनती करूं मैं, जो वास्तव में अपनी मिट्टी से प्रेम करने वाला होगा, जो भारत देश से प्रेम करने वाला होगा, वो किसी भी वर्ण का क्यों ना हो, अगर उसके खिलाफ बात बोली जाएगी तो उसे क्रोध आएगा। वो किसी भी वर्ण का, लेकिन हो हमारे भारत देश का, नकली वाला ना हो, असली वाला हिंदू हो तो उसको क्रोध आएगा। कोई हमारे भारत माता के खिलाफ, माँ बाप के खिलाफ, हमारे धर्म के खिलाफ, रामायण के खिलाफ कोई बात करेगा तो क्या छत्राणी के ही खून है क्या? उसी के खून है केवल, आपके नहीं है। तो किसी भी वर्ण का, किसी भी, इसमें वर्ण का कोई मतलब नहीं है। इसमें केवल और केवल अपने अंदर भारत माता के प्रति स्वाभिमान होना चाहिए। तारों के तेज से चांद छिपे नहीं, सूरज छिपे नहीं, बादल छाए। चंचल नारी के नैन छुपे नहीं, चंचल नारी के नैन छुपे, तातार छुपे नहीं, मांगने आए। चंचल नारी के नैन छुपे नहीं, प्रेम छुपे नहीं, पीठ दिखाए। कहे संत अरे सुन साधु, बुरे कर्म छुपे ना, भभूत लगाए। कहे संत अरे सुन साधु, बुरे कर्म छुपे ना, भभूत लगाए। कर्म यदि बुरा है, गंदा है, गिराने वाला है, वो चाहे दूसरों को काट के आया है, मार के आया है, और लगा के भभूति बैठ जा मत्थे में और बन जा चित्रकूट में जाके सन्यासी। कामतानाथ में जा और लाल कपड़े पहन और तिलक लगा ले और भभूति लगा ले, लेकिन शकल छिपा सकता है, शकल छिपा लेगा, मान लिया। लेकिन तेरा कर्म तो वो भगवान देख रहा है, आज नहीं तो कल दंड मिलेगा, मिलेगा। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। और मैं विनती करूं, बहुत प्यारा विवेचन आता है, बहुत प्यारा भाव आता है। राम जी ने केवल धनुष को नहीं तोड़ा, धनुष को तोड़ने के लिए धरती माता नीचे से धनुष को पकड़े हैं। धनुष नहीं छोड़ोगे, भगवान शंकर उसकी रक्षा कर रहे हैं। राहु बैठा है, विश्वामित्र जी का आशीर्वाद लगा है, वशिष्ठ जी अयोध्या से बैठे बैठे आशीर्वाद दे रहे हैं, मेरा राम ही विजयी होगा। और उसके साथ सीता का सतीत्व तो लगा है। अपने अंदर की शक्ति आप जागृत करो, हम जागृत करें, आप जागृत करो। अच्छा देखना जरा, अब आप कहेंगे दीदी हमारी ऊपर कटाक्ष, कटाक्ष नहीं है। मैंने किसी महात्मा के मुख से सुना था, देसी गाय का दूध खाने वालों की बुद्धि अलग होगी। और वो वाली गाय देसी गाय बोलती तो उसके मुंह से निकलता है माँ, माँ निकलता है। और जब ये वाली गाय बोलती है 10 लीटर वाली, 15 लीटर वाली, तो इससे क्या निकलता है ऐसा। अच्छा सुअर की आवाज मिलान करना आप, सुअर की आवाज, सुअर बोले और ये वाली गाय बोले, मैं झूठ नहीं कह रही, प्रैक्टिकल करके देख लेना, प्रैक्टिकल करके। सुअर की आवाज में और इसकी आवाज में जरा सा भी अंतर नहीं है। ये मिक्स गाय है, मिक्स गाय, देसी और विदेशी दोनों एक साथ मिली हुई गाय है ये। इसका दूध खाने वाले की बुद्धि अलग होगी और देसी गाय का दूध खाने वाले की बुद्धि अलग होगी। इसके लिए मैं विनती करूं, शक्ति यदि बढ़ानी है तो 1 लीटर दूध अपने देसी गाय का खाओ और इसको बेचो खूब, बेचो खूब। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर बेचेंगे तो वो भी तो कोई दूसरा खा रहा है, हमारा ही भाई खा रहा है, हमारी ही बहन खा रही है। लेकिन करेंगे क्या, ये कहाँ से आएगा, ये है ना, ये कहाँ से आएगा। और आप लोगों के यहाँ तो सब कुछ यही हो रहा है, यही हो रहा है। लेकिन फिलहाल इससे बुरा नहीं लगता है। हमारा हिंदू बढ़े, आगे बढ़े, बस अपनी नीयत साफ होनी चाहिए, किसी तरह नीयत में खोट नहीं होनी चाहिए। और मुझे इस क्षेत्र में सबसे अच्छा ये लगता है कि आप अधिकांश लोग दूध का जो धंधा कर रहे हैं ना, कम से कम दरवाजे दरवाजे प्राइवेट नौकरी के लिए भटकना तो नहीं पड़ रहा है ना, दर दर की ठोकरें तो नहीं खानी पड़ रही। और आज आप लोग जो ये काम कर रहे हैं इसमें भी बहुत बड़ा स्वाभिमान छिपा है। दूसरे के तलवे चाटने से अच्छा है यहीं पर किसानी कर रहे हैं, यहीं पर दूध बेच करके ही काम कर रहे हैं, अच्छा लगता है। सीता माता का सतीत्व तो लगा है। गोस्वामी बाबा कहते हैं जिस समय राजा धनुष को उठाने आया, धनुष नहीं उठा, हिला भी नहीं।
दूसरा आया नहीं उठा पाया, तीसरा आया नहीं उठा पाया। तब ये राजा एक साथ धनुष को उठाने गए, 10,000 एक साथ। भूपो सहिस 10 एक